सो हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कल की वीडियो में इतना सपोर्ट देने के लिए। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता था और आपने मेरी उम्मीद और मेरा जज्बा दोनों बढ़ा दिया है। तो चलिए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम मैंने रखा है गेम्स। तो मैंने एंट्री तो देख ली, लोग इसमें कैसे आते हैं। अब बात करते हैं गेम्स में। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हम लोग खेलते क्या हैं। हमारे लॉस प्रॉफिट का सबसे बड़ा रीजन ये बनता है, हमें खेलना क्या है ये हमको खुद नहीं पता रहता है। 2018 में जब लॉकडाउन के पहले एक डेटा के मुताबिक ये पाया गया कि इंडिया में 80% गेमलर, जो कि उस समय काफी कम थे, वो हजारों या लाखों की तादाद में थे, फिर भी वो 80% ही लॉस में थे। फिर भी वो बड़े लोग, मतलब ज्यादा अमाउंट है। 80% लोग का भी बहुत बड़ा रोल है। और 20% गेमलर प्रॉफिट में थे, पर 20% उस समय प्रॉफिट में थे, ये बात समझना होगा। और लॉकडाउन के बाद 2025 आते आते 100 में से 98% गैमलर्स लूज में है, प्रॉफिट में सिर्फ लॉस। रीजन क्या है? हाँ, लॉकडाउन में तो वैसे भी सब घर बैठकर यही करते हैं, पर रीजन सबसे बड़ा है कलर ट्रेडिंग, एविएटर, माइंस, डाइस। तो ये सब कुछ ऐसे गेम का नाम ले रहा हूँ जिनकी वजह से ज्यादा लॉस हो रहा है। सबसे ज्यादा लॉस में पाए जाने वाले लोग हैं। आपको इन गेमों को अवॉइड भी करना है। आप इन गेमों को अवॉइड करिए जो जिनका नाम मैं लिख रहा हूँ। एविएटर, डाइस, माइंस, कलर ट्रेडिंग और और भी हैं दो चार गेम जो कि कंट्रोल्ड होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब एल्गोरिदमिक गेम है जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटराइज रहते हैं। इसमें आपका जीतने का चांस बहुत कम रहता है। ये आपको शुरुआत में तो एक दो बार भले से जिताते, पर इन रिजल्ट इसका जीरो ही होने वाला है। यहाँ पर आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। एविएटर में कुछ लोगों का कहना है कि सर हमने बहुत बड़ा अमाउंट विन किया है, लाखों में विन किया है। विन तो किया है, पर क्या आप उससे बचा पाए हैं, विड्रॉल कर पाए हैं? तो आप बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बड़ा जीतते हैं तो आपकी लालच भी और बढ़ जाती है। और ये सामने वाला अच्छे से जानता है, जो इस चीज को चला रहा है ना, उसको अच्छे से पता है कि अगर आप बड़ा जीतेंगे तो आप बड़ा हारेंगे भी। बड़ा जिताने का आपको सबसे बड़ा ये रीजन रहता है कि आप जानते हैं कि अगर आप बड़ा जीत गए तो आपका लालच और बढ़ जाएगा। ये जो डोपामाइन चीज होती है ना हमारे माइंड में, जीतने के बाद ना इस चीज को बढ़ा देती है। विनिंग होने के बाद जब हम बड़ा अमाउंट जीतते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो डोपामाइन रिलीज होता है ना, वो और लालच पैदा करती है। और हम चाहते हैं कि और हम जीते और हम विन हो, पर वो ऐसा होने नहीं देते। और आपको, भाई मैं ऐसे बंदे से मिला जो 11 में पढ़ा था, उसने 7 लाख रुपए जीते एविएटर में। सपने देखे मैं निकालूंगा, बुलेट लूंगा, सोने की सिगड़ी लूंगा, आईफोन लूंगा, और उसका सपना 1 घंटे में धराशायी हो गया। क्योंकि भाई उसकी बेट साइज उसमें 50-50 हजार की थी। 50 हजार पे उसने एरोप्लेन उड़ाया, 1 लाख की उसने एरोप्लेन। भाई देखिए, समझिए, जीतने के बाद अगर हम उसको विड्रॉल नहीं, जब तक हमारे अकाउंट में पैसा आ नहीं जाता तब तक वो सेफ नहीं है। जब अकाउंट में आ गया तो ही वो सेफ है, अकाउंट में आने के बाद भी सेफ नहीं है। क्या पता आपका दिमाग खराब हो जाए, फिर से गेम में इसको डाल के जीरो कर दो। तो इन गेम को अवॉइड करिए अगर जीतना है तो। खैर, अब पूछेंगे आपको खेलना क्या है, तो फिर मैं बात करूंगा कसिनो की। कसिनो, कसिनो में भी तमाम गेम है। इन गेम में भी कुछ गेम अवॉइड करना है, जैसे जिनको अवॉइड करना है उनका भी नाम मैं लिख दे रहा हूँ। लाइटनिंग रोलेट, स्ट्रीम, स्ट्रीम लाइटनिंग रोलेट, और जो बोनसेस गेम होते हैं जिनका नाम है क्रेजी टाइम। देखिए, मैं सारे बोनसेस गेम की बात कर रहा हूँ जो आपको बोनस देते हैं, 100x, 200x, 300x, ये सब सब गेम की बात कर रहा हूँ।
जितने भी बोनसेस गेम है सबको अवॉइड करना है, क्योंकि ये गेम सिर्फ आपको लूटने के लिए ही बने हैं। ये आपको एक बार 2 बार हिट देते भाई, जो जो गेम्स आपको 100-200x दे रहे हैं तो अब वो आपसे ले कितना रहे हैं। ओवरऑल ये आपको लूटते हैं, इनमें कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, सब सब इंडिविजुअल इसका लूज ही है। कुछ बोलते हैं सर मेरा लाइटनिंग रॉलेट पे 1000x लग गया, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो क्या आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ गए? कहते नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट हो पाते हैं वो यहीं जाकर जीरो करके आ जाते हैं। तो अब बारी है हमको खेलना कौन सा है। खेलना है जो हमें प्ले करना है, उसकी बात करूं। उनकी बात करता हूं। उसमें बकरत हो गया, ड्रैगन टाइगर हो गया, ऑटो रोलेट। रोलेट वही खेलिए जो मैनुअल है ऑटो दोनों तरीके से चलता हो। और रोलेट में आप समझ लीजिए सब बस अवॉइड करिए बोनसेस को, जो जैसे कि रेड डोर रॉलेट हो गया, ये सब बोनसेस प्रोवाइड करते हैं तो इनको अवॉइड करिए। रेड डोर गोल्ड वॉल्ट रॉलेट, तो इन सबको अवॉइड करिए क्योंकि ये सब सिर्फ आपको ठगने का काम करते हैं। और डबल बॉल रॉलेट वो तो फड़वा है सारा उस पर तो जाइएगा मत। तो ये हो गया ऑटो, मैनुअल, ऑल। फिलहाल को आपको जीतने के लिए यही 3 गेम काफी हैं। बैकरेट में सारे, ड्रैगन टाइगर में भी सब, हाँ ड्रैगन टाइगर में भी बोनसेस और बैकरेट में भी आ गए हैं, तो उनको भी आप अवॉइड ही करिए, उनको भी प्ले करने की कोई खास जरूरत है नहीं आपको। मैं बता रहा हूँ इतना गेम है ना, ये आपका लॉस रिकॉर्ड करने के लिए काफी है। अगर आप इनमें गए तो ये आपको कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस और माइंड कंट्रोल सब आपका लूज करने में यही गेम हेल्प करते हैं, क्योंकि ये लोग बोनस देते हैं। जो जो गेम बोनस प्रोवाइड करते हैं वो आपको कभी जीतने देंगे ही नहीं, तो समझिए इस बात को। तो ये हो गया हमारा गेम्स का टॉपिक। तो हमें क्या अवॉइड करना है? एवेटर माइंस, डाइस, कलर ट्रेडिंग, और भी जितने भी एल्गोरिदम, जैसे स्टेक पे आपको लिम्बो वगैरह मिल जाएंगे, और भी कई चीजें। देखिए कुछ लोग बात करते हैं स्लॉट की, जो जैकपॉट देते हैं स्लॉट। सर इसमें लगाते हैं 1400 का बाई किया था मैंने, 14 लाख निकाल लिया। देखिए स्लॉट वगैरह ना 10,000 एक बार को जिताता है ये। आपसे 10,000 बार लेगा, फिर वो आपको एक बार देगा। किस्मत रही तो 1 2 3 बार में अगर आपको प्रॉफिट हो जा रहा है तो आप वहां से निकल जाइए, वरना फिर स्लॉट में जीतने के बाद स्लॉट का पैसा आप स्लॉट में ही दे देंगे। स्लॉट भी एक तरीके से लूटने के लिए ही बना है, ये आपको विनिंग दे नहीं सकते। अगर आप किस्मत के भरोसे खेल रहे हैं ना तो बात अलग है, आप चाहे जो गेम खेलिए, किस्मत साथ दिया तो आप जीत लेंगे, वरना तो फिर हारना तय। अगर बिजनेस के तरीके से देखेंगे, आपको अर्न करना है, लॉस रिकवर करना है, तो बस यही गेम। तो बात रही कहते सर मेरा इसमें भी लॉस होता है। गेम तो कोई भी खेलिए, लॉस उसमें सब सब में आपका होगा। लॉस को कोई रोक नहीं सकता जब तक आपका खुद का माइंड आपको कंट्रोल ना करे। देखिए गेम, कसिनो या कोई भी प्लेटफॉर्म हमको ये नहीं कहता कि तुम अब 500 का ही डालो तभी खेल पाओगे, 1000 रुपए का बेट लोगे तभी खेल पाओगे। नहीं, बेट कंट्रोल सब कुछ आपके हाथ में है, बेट मैनेजमेंट भी आपके हाथ में है, पर आप बेट मैनेज नहीं कर पाते। आप 10 डालते हो पर आप 1 के बनाना नहीं चाहते, आपको चाहिए 10 का 20, 20 का 30। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है जब एक प्रोफेशनल बन जाए तब। जब आप बिगनियर में हैं तो आपको 10 का 1,000 मिल रहा है ना, बहुत है। खासकर उनके लिए जो जिनकी एज अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी कम लॉस में है, वो 1 के 2 के में भी खुश रहिए, उतना बहुत होता है भाई। कोई नौकरी भी आपको इतना नहीं दे सकती। आपको 12 घंटे अगर खटना हो तो 500 रुपए मुश्किल से, कई जगह 600-700 देते हैं, पर आप इसमें 5 10 15 मिनट भी अगर सिर्फ फोकस, थोड़ा सा फोकस अगर दे दें, 2 3 हजार निकाल ले जाते हैं। पर आप, पता है प्रॉब्लम क्या है? हम इस पैसों की कदर नहीं कर पाते, क्यों? किसको हम इजी मनी कहते हैं। जितनी आसानी से आता है ना उतनी आसानी से जाता भी है ये पैसा। अच्छा सच सच बताइएगा, कमेंट में मैं आपको वेट करूंगा। अब जब जब इसका पैसा जीते हो, निकाल कर आपने कितना पैसा बचाया है। आप उससे विड्रॉल भी करते हो ना तो उसको खर्च कर देते हो, आलतू फालतू जगह घूमने चले आओगे, खाने पीने में खर्च दोगे, ये सामान वो सामान सब उठा के रख दोगे, या तो उसको वापस हिस्से में डाल के जीरो कर दोगे। उसका सही इस्तेमाल आपने नहीं किया होगा, आपने उसे कभी बचाया नहीं होगा। आपने उसकी अगर कदर की होती तो आप आज ये आपको नहीं, आप इसको ले रहे होते। हमें इसको बिजनेस की तरह समझना है, पर बिजनेस की तरह समझ नहीं पाते हैं। तो आइंदा से याद रखिएगा, अगर मैं आपसे, आप मेरी तरह अगर मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज मेरी बात मानिए। मैं लॉस रिकवर कराने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि गारंटी मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मेरी बात समझेंगे और आप मेरे रूल को फॉलो करेंगे।
मेरा भी लॉस बस यही गेम से ही रिकवर हुआ है, इन सब से बस मैं भी बर्बाद हुआ। शुरुआत में तो लोग कलर ट्रेडिंग और एविएटर के झांसे में आ जाते हैं, पर जब वो इस धीरे धीरे दलदल में फंस जाते हैं, फिर वो आते हैं हम रॉलेट। रॉलेट में भी वो देखते हैं भाई जैकपॉट। भाई जैकपॉट जितने भी होते हैं सब सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। एक दो लोग को आपके जिन जानकारी मिल गए होंगे, पर क्या उनका भी लॉस रिकवर हो पाया? नहीं हो पाया। इन रियल में तो वो जीरो में ही आया है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसकी बात करते हैं।